Welcome back to the new video. First of all, I would like to congratulate BJP and the candidate of BJP Mukesh Dalal for winning the first seat in the Lok Sabha election 2024. अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो रिजल्ट तो 4 जून को, अभी से कहाँ से वो जीत गया बंदा। यही तो है भैया जी, यही तो कैच है। तो भाई बिना किसी अपोजिशन के अपने मुकेश दलाल जी ने सूरत की सीट से उन्होंने जीत लिया इलेक्शन। और इससे पहले वहाँ पे दर्शनाबेन जगदोश जो 3 बार वहाँ से एमपी रह चुके, और वो अभी पिछली गवर्नमेंट में वो एक स्टेट मिनिस्टर भी है, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं रेलवे एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में वो है। तो उनको टिकट नहीं मिली थी इस बार, और इनको मुकेश दलाल को मिली थी और उन्होंने जीत लिया बिना किसी अपोजिशन के। एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू सिटीजन्स ऑफ सूरत एज वेल कि भाई देखो, आपको एमपी मिल गया है बिना किसी वोटिंग के, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और गवर्नमेंट भी आपके बारे में बहुत सोच रही है, चाहे वो दूसरी बातों में आपके लिए सोचे ना सोचे, लेकिन इस बारे में बहुत सोचा है कि भाई आपको बाहर लाइन में खड़ा नहीं रखना उनको, तभी कि भाई धूप में कहाँ बेचारे खड़ा रहेंगे, वोट देंगे। उससे अच्छा है कि भाई उनको बाहर ही मत निकालो, बस ऐसे ही जितवा लो कि सामने वाले कैंडिडेट हैं उनको बोलो कि भाई देखो जीतने वाले तो हम ही है, तो आप वैसे भी क्या बेइज्जती करवा के जीतोगे। उससे अच्छा तुम ले लो अपना जो पर्चा है वो वापस ले लो, हमको विनर बना दो, बात नहीं भी हो गई, खत्म हो गया, विनर घोषित हो गया। ओके, तो जिसने भी सोचा था कि भाई हमने थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ा है पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ है, हमारे एरिया में क्या हुआ है, देश में क्या हुआ है, और उसके हिसाब से उन्होंने सोचा था कि हम वोट देंगे, वो तो गया पानी में छपा। फर्स्ट टाइम वोटर ने भी सोचा होगा कि ठीक है चलो पहली बार है, ये तो एक फेस्टिवल है पूरे देश का, हम भी सेलिब्रेट करेंगे वोटिंग का, वो भी गया पानी में छपा। हाँ, और सबसे बड़ी तो उन लोगों को लगी है जो एम्प्लॉयज़ ने सोचा था, क्योंकि वो 7 मई को है और 7 मई को वर्किंग डे ट्यूसडे, तो उन लोग ने सोचा होगा कि हम तो हाफ डे ले लेंगे, बोलेंगे कि हमको वोट करने जाना है, छुट्टी ले लेंगे और निकल जाएंगे वहाँ से, और वो भी गया पानी में छपा। क्योंकि भाई अब तो देखो बॉस को भी पता है कि भाई ऑलरेडी सूरत की सीट पे तो विनर जाहिर हो गए, तो फिर अभी क्या होगा, अभी छुट्टी तो तुम ले नहीं सकते बहाना बना के, तो वो भी आपका गया छपा। अब ये बात पे आता है कि पूरा हुआ क्या है मामला। तो भाई 3 दिन पहले तो 15 कैंडिडेट थे, उसमें से 2, एक तो बीजेपी का, 2 कांग्रेस के, उसमें से एक जो मेन था वो नीलेश करके कोई था, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था। और उन लोग और कांग्रेस पार्टी ने एक सब्स्टिट्यूट भी रखा था कि शायद अगर नीलेश भाई है उनका अगर कैंसिल हो जाए तो हम इनको करेंगे, लेकिन दोनों का अनफॉर्चुनेटली जो दोनों का कैंडिडेसी है वो चला गया। वो कुछ तो साइन में होता है कि एक कैंडिडेट को और 3 लोगों को एज अ सपोर्टर लाना पड़ता है उनकी साइन, तो वहाँ के डीएम जो है सूरत के, उन्होंने ऐसा बोला कि इनमें कुछ फर्जी हुई है, अदरवाइज मे बी शायद बोगस है ये साइन, तो उन्होंने वो बोल के रिजेक्ट कर दिया दोनों। एक शायद बीएसपी का कैंडिडेट था बहुजन समाज पार्टी, और बाकी सारे बहुत सारे छोटी छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट थे, तो ऐसा टोटल मिला के 15 थे। अभी संडे या मंडे तक उनको शायद मंडे लास्ट डे था, अगर आपको अपना कैंडिडेसी वापस लेना है, विड्रॉ करना है तो जो इंडिपेंडेंट थे सारों ने अपना खुद से वापस ले लिया, बीएसपी वालों ने भी ले लिया, और संडे को इन दोनों जो कांग्रेस के थे उनका तो रिजेक्ट हो गया, तो एक ही बचा। तो एज पर द रूल अगर कोई सामने कोई नहीं है तो इजीली उसको डिक्लेयर हो जाता है। तो ये हुआ है। अभी वहाँ पे बीएसपी के जो चीफ है उन्होंने बोला है कि एक भारती क्या नाम है उनका, प्यारेलाल भारती करके उनके कैंडिडेट थे वहाँ पे, उनको मंडे सुबह 4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग उन्होंने बात किया था, उसके बाद उनका कांटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनको सूरत से उठा के बड़ौदा भेज दिया था, वहाँ पे उनको उनके बच्चों के साथ, और उनका भाई मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया, उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं हुआ उनका। भाई सिटी बीएसपी सिटी चीफ का कांटेक्ट उसके खुद के कैंडिडेट के साथ नहीं हो रहा है वहाँ पे, उसको उठा के बड़ौदा भेज दिया। वो आया सीधा डीएम के ऑफिस में, उसने बोला कि मैं अपनी कैंडिडेसी विड्रॉ करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू फाइट दिस इलेक्शन। तो वहाँ पे जो भी प्रोसीजर होता है, वीडियोग्राफी होती है, जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, राइटिंग में उसने ले लिया और वहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इसी का रुख किया है कि इसी को बोला है कि ये
यहाँ पे स्टे लगाया जाए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी तो चलो ये तो अभी ईसी देखेगी नहीं देखेगी, वो आपको पता है ईसी की हालत क्या है। ईसी की एक जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि ईसी ने बोला है कि भाई रिलीजियन के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन सारे नेता हाथ में, रूलिंग पार्टी के सारे नेता हाथ में भगवान राम का फोटो लेके घूम रहे कि हमें वोट दे दो, इसके नाम पे वोट दे दो। तो और लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, तो वो तो वही हो रहा है। तो आपको तो पता ही क्या हो रहा है इसी का, तो पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं लगता कि हुआ। लेकिन जैसे CR पाटिल है गुजरात बीजेपी चीफ, उसने तो ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया मोदी जी को, उनको पहला कमल सूरत से मिल गया है। तो ये बात हुई है पूरी। और ये भी नहीं भूलना है कि भाई पूरे इंडिया में अगर कोई सेफेस्ट सिटी है पॉलिटिक्स करने के लिए, अगर बीजेपी के लिए, कि वहाँ पे वो जीतेंगे। अगर कोई राह चलता आदमी भी होगा ना, उसको भी अगर वो बीजेपी की टिकट पर लड़ा देना, तब भी वो जीत जाएगा। उतना कॉन्फिडेंस है उनके पास वहाँ पे, उतना वोटिंग है वहाँ पे, उतना सपोर्ट है उनके पास। लेकिन अगर उनको लगता है कि सूरत सिटी में अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सीट है वो 1984 से बीजेपी जीत रही है ये पर्टिकुलर सीट, तो आप सोचे पिछले 40 सालों से जीत रही है। तो अगर ये सीट पे अगर उनको लग रहा है कि अगर वोटिंग हुआ और कुछ हो सकता है, तो उससे पहले ही उन्होंने ये कर दिया कि भाई आप सब विद्रोही कर दो या और कैंसिल करवा दी और जीत गए। तो फिर पूरे देश में क्या हो रहा होगा वो सोचो। अगर ये एक जो बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली सीट है, अगर वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो दूसरी जगह पे तो क्या होता होगा ये सोच लो आप। तो ये अभी पूरा हुआ है। अभी इसमें बेसिकली राहुल गांधी का क्या ही हुआ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ईसी काम नहीं कर रही है सही से, और ये डिक्टेटरशिप है। ये 3-4 वर्ड अभी इस इलेक्शन में राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम पहले ही अपने कैंडिडेट से बात करें, क्योंकि भाई जब ये चल रहा था ना डीएम के ऑफिस में, ये सब जब पूरा प्रोसेस चल रहा था, तब कांग्रेस के जो भी नेता थे, जो कैंडिडेट थे, वहाँ पे थे ही नहीं। उसके साथ जो सपोर्टर थे वो वहाँ पे थे ही नहीं। पता नहीं वो कहीं गायब हो गए। उन्होंने सिर्फ एफिडेविट दे दिया और बोल दिया कि हमारा तो ये नहीं है, खत्म हो गया बात। बोल भाई इतना इजीली मतलब जीत गया ना, कि अगर शायद मैं अगर वहां पे होता ना, तो मैं डाल देता एक बार के लिए कैंडिडेटसी अपनी, कि चलो ठीक है डाल देता हूँ, 3-4 लोग तो यहाँ से मैं लेके आऊंगा अपने एरिया से, कहीं से भी मैं डाल देता। भले ही हार जाता, भले ही मैं अपनी डिपॉजिट भी खो लेता, पर एटलीस्ट मैं डालता। मुझे वोटिंग करवाना था लोगों के पास, क्योंकि जब भी बीजेपी के पास 1-on-1 होता है ना, तब उनको प्रॉब्लम होती है। सूरत में शायद मुझे नहीं लगता कि होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ होगी प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी अगर मैं होता एक बार के लिए डाल देता कि चलो ठीक है एटलीस्ट करवा लेते हैं भाई, एटलीस्ट पता तो चलता कि भाई जो 15 लोग हैं, मतलब 15 लोग थे, 1-2 नहीं 15 लोगों ने, उसमें से कम 12 मतलब 10 लोगों ने कम से कम अपनी कैंडिडेसी वापस ली। तो मैं देखता तो सही कि वो क्या बोलते हैं बीजेपी वाले, कि भाई इतने लोग डर जाते। चलो भाई कुछ भी होगा, लेकिन हाँ यही सब है जो अभी चल रहा है। तो ये तो अभी मुझे लगता है शुरुआत है। ये शायद वो जो चंडीगढ़ में हुआ था ना इलेक्शन, वो जो मेयर इलेक्शन, ऐसी कोई कहानी आपने। लेकिन अभी देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। क्या कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको रिवर्स करवा सकती है, या फिर हो सकता है, क्योंकि अभी तो 7 मई को है यहाँ पे इलेक्शन सूरत में, लेकिन अभी तक तो बीजेपी पार्टी ने तो मान ही लिया है कि हम जीत गए। अभी इसके आगे क्या होता है वो हमें देखना है इसमें। लेकिन हाँ अभी तक अपडेट ये कि बीजेपी जीत गए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मतलब ये इतना इजीली तो नहीं जीतना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, थोड़ी तो स्ट्रगल करवानी चाहिए उनको, तो पता चले कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, लोग काम कैसे होता है। तो अभी हाँ पर एक ही सीट का हुआ है और दूसरी सीट्स है, तो आप सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। भले ही वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले वो जरूर से दे पाएंगे। तो आप जाइए वोट दीजिए, मैं कहता हूँ दीजिए, चाहे आप किसी को भी दो लेकिन दीजिए वोट। और सोच समझ के दीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए उससे पहले कि किसने कितना काम किया है पिछले 10 सालों में। आपका जो सांसद है वो आपको पता भी है कौन है, अगर है तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, उसकी हिस्ट्री देखिए, कितने केसेस है, क्या क्रिमिनल केसेस है, और नहीं है तो अच्छा कितना काम किया उसने, क्या उसने कितनी आपके एरिया के कितने प्रॉब्लम्स उसने सांसद में अपनी पार्लियामेंट में उठाए, वो देखिए और उसके बिना पे वोट दीजिए। बस यही था अपना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना लोगों से, ताकि उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है देश में। तो ये तो लोग बोल रहे कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे और भी हो सकता है, तो देखते हैं अभी क्या होता है।
पर हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ वोट एंड टेक द एडवांटेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर वोट बेसिकली, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी लाइफ के साथ वो जुड़ा होता है वो तो वोट करिए और हाँ, और लोगों से भी करवाइए। थैंक यू सो मच।